वेल दोस्तों, सुनने में ये आ रहा है कि iQOO Neo 11 जो है इंडिया में लॉन्च नहीं हो रहा है, तो उसके बजाय कौन सा स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है। इवन ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ वेबसाइट्स हैं जो ये अनुमान लगा रही हैं कि iQOO 15R की वजह से iQOO Neo 11 नहीं लॉन्च हो रहा। और अगर लॉन्च हो रहा है तो कब हो रहा है, इसकी प्राइजेस क्या होने वाले। इवन ये इंडिया में अगर लॉन्च होता भी है तो क्या इसका जो मॉडल है वो रिप्लेस होकर लॉन्च हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहते हैं कि हम कुछ भी एडिटिंग नहीं करेंगे, ना ही किसी भी तरीके का इमेजेस लगाएंगे, ना ही कोई इफेक्ट्स यूज करेंगे। एकदम ओरल भाषा में फेस टू फेस बातें करेंगे। अगर हम iQOO Neo 11 की बात करेंगे तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो ये है कि क्या iQOO Neo 11 इंडिया में लॉन्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर अगर हम iQOO Neo 11 का वेट ना करते तो कौन सा स्मार्टफोन ले जो iQOO Neo 11 के बराबर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है और सिमिलर प्राइजेस वहां पे देखने को मिले। तो सारी चीजें बताएंगे। लेकिन एक विनम्र निवेदन है, चैनल हमारा 1000 सब्सक्राइब के काफी करीब है। आप लोग प्लीज अगर वॉच तो करते हो, बस सब्सक्राइब नहीं करते हो। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, बट बिलीव मी आने वाले जितनी वीडियो बहुत ही ताबड़तोड़ होने वाले हैं। तो प्लीज अभी से हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और जो है 1000 तक पहुंचाइए, क्योंकि 1000 पहुंचेगा तभी हम मोनेटाइजेशन के करीब होंगे। तो प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। देखो यार, बहुत सारी वेबसाइटें जितने हमने रिसर्च की उसके हिसाब से जितनी भी वेबसाइट्स हैं वहां पे मतलब ये बताया जा रहा है ना कि जो iQOO का G11 वाला स्मार्टफोन है वो अंडर 20,000 के बजट में लॉन्च हुआ है। हालांकि इससे पहले जब स्मार्टफोन लॉन्च होते थे iQOO की G सीरीज वाला, तो वो अंडर बजट होता था, लाइक अंडर 10,000, अंडर 12,000, इवन अंडर 15,000 तक ही जाता था। बट यहाँ पे अंडर 20,000 में आपका iQOO का G सीरीज, वो भी बेस मॉडल लाइक G11X वाला लॉन्च हुआ है। तो बेसिकली प्राइस तो कहीं ना कहीं ओवर हुआ है। इवन यहीं पे जब ये iQOO का G11 लॉन्च करेंगे तो अंडर 25 से लेके अंडर 28 से लेके अंडर 30,000 के बीच में देखने को मिलेगा। तो उसके बाद जब iQOO Neo 10 की बारी आती है तो वो अप्रॉक्स इसकी प्राइस अंडर 35, अंडर 38 या अंडर 48,000 में ये आपको देखने को मिलता है। अब iQOO 15R की बात करें तो iQOO 15R भाई अंडर 45,000 में इसका बेस वेरिएंट देखने को मिल जाता है। ये जो इनके कुछ बेस मॉडल्स हैं जो कि न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन है, उनकी मैं प्राइजेस बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात मैं बताऊं, जो iQOO का टॉप एंड वेरिएंट ना वो है iQOO का iQOO 15। उसका जो छोटा भाई है वो है iQOO 15R। अगर उसकी प्राइस अंडर 45 से लेकर अंडर 50,000 है, तो जाहिर सी बात है भाई कि अगर iQOO Neo 11 लॉन्च करेंगे तो अंडर 40,000 में लॉन्च करना पड़ेगा, जो कि iQOO Neo 10 ही अंडर 40,000 मिल रहा है। तो ये जो झालमेल इतना है ना, इसी को एनालाइज करके जो प्राइजेस है यही सब एनालाइज करके जो है वेबसाइट्स वगैरह जो है बता रही हैं कि भाई iQOO Neo 11 नहीं लॉन्च होगा, ये बातें हैं, ऐसी चीजें। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊं अभी चांसेस है iQOO Neo 11 के लॉन्च होने, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि iQOO Neo 10 लॉन्च करके वो स्टॉप कर देंगे, अपनी न्यू सीरीज को आगे ही नहीं बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हो सकता है कि 2027 में लॉन्च करें पहला। दूसरा, अगर 2026 में ही लॉन्च करते हैं तो जो स्पेसिफिकेशन मिल रहा था लाइक 2K LTPO AMOLED डिस्प्ले पैनल्स, स्नैपड्रैगन का 8 एलिट चिपसेट, 7500 mAh की बिगेस्ट बैटरी और भी ना जाने कितने अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन मिल रहे थे, उसमें कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा। लाइक स्नैपड्रैगन 8 एलिट का चिपसेट ना मिलकर मीडियाटेक डायमेंसिटी का चिपसेट देखने को मिल सकता है, या फिर 7500 mAh बैटरी ना मिलकर उससे कम बैटरी देखने को मिल सकती है, या फिर इसमें जो क्या कहते हैं डिस्प्ले है वो 2K रेजोल्यूशन ना देकर 1.5K रेजोल्यूशन दे सकती है। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है, हाईलाइट और बेसिक स्पेसिफिकेशन, उसमें ये कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जो मैंने रिसर्च किया भाई, लॉन्च तो करेंगे लेकिन अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं। कुछ सोर्स की माने तो भाई रिपोर्ट्स वगैरह जैसे अगर देखा जाए तो शायद ये 2026 में नहीं लॉन्च करेंगे, लॉन्च 2027 में करेंगे, लेकिन चांसेस है कि वो 2026 में लॉन्च कर दें। अगर लॉन्च करते हैं तो इसकी प्राइजेस क्या होंगी। देखो यार, ये अगर लॉन्च करते हैं और स्पेसिफिकेशन में अगर ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो बेसिकली ये आपको अंडर 40,000 में देखने
को मिलेगा, क्योंकि अंडर 50 नहीं जाएंगे। या फिर अगर अंडर 45 अंडर 50,000 में लेके भी जाते हैं तो iQOO 15R की प्राइजेस हाई करेंगे, कुछ तो करेंगे, क्योंकि iQOO 15R की प्राइस iQOO Neo 11 से कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिल सकता है। या फिर उससे और अच्छे स्पेसिफिकेशन अगर प्रोवाइड करेंगे तो शायद Neo 11 की प्राइजेस आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ओवरऑल अंडर 40 से लेके अंडर 50,000 के बीच में इसकी प्राइजेस लेके चलेगा। इवन अगर आप ये मान के चलते हैं कि ये 2027 में अगर लॉन्च नहीं होता है तो 2026 में आपका अप्रैल से मई के बीच में संभावनाएं हैं कि लॉन्च हो जाए। इवन जिस हिसाब से रिपोर्ट्स अभी आर्टिकल्स हमने देखे हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि इस साल लॉन्च होगा। ठीक है, वेल अब बारी आती है कि भाई जिसके पास टाइम नहीं है वो क्या करें, क्योंकि भाई उनको तो फोन चाहिए होगा ना, वो इतना तो लंबा इंतजार नहीं कर सकते किसी एक स्मार्टफोन के लिए। क्योंकि देखो भाई, जो मिडिल क्लास बंदे होते हैं उनके पास जो पैसा होता है वो एक बार तो इकट्ठा हो जाता है कैसे भी करके, लेकिन वो टिका कब तक रहता है ये इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। मान लीजिए आप 40-50 हजार व्यवस्था कर ले, लेकिन वो 2 से 3 महीने तक टिका रहे, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हम जैसे मिडिल क्लास लोग यही सोचते हैं कि भाई पैसा आ गया तो ले लो, नहीं तो खर्चा होना तय है। तो उस बीच में अगर आपके पास टाइम नहीं है, मुझे लगता है कि Realme का एक फोन है Realme GT 7 Pro, अंडर 50,000 में क्या क्रेजी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रहे हो। इवन अगर आप iQOO का ही फोन लेते हैं तो iQOO का 15R भी बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। अगर आप ना बहुत छोटी डिजाइन और सॉरी ना बहुत छोटा साइज ना बहुत बड़ा साइज, एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन ढूंढना है तो हो सकता है कि अच्छी खासी बैटरी और प्रोसेसर के साथ तगड़ा स्मार्टफोन प्रोवाइड करें। हालांकि जो कैमरा है उसमें आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर हम स्मार्टफोन सजेस्ट करें अंडर 30 से अंडर 40,000 के बीच में, iQOO Neo 10 भी अब भी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। वैल्यू फॉर मनी नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ 30,000 मिल रहा था, 40,000 के आसपास मिल रहा है तो ठीक ही है। अंडर 35 में मिल जा रहा है इसका जो बेस वेरिएंट है, तो वो भी बेस्ट स्मार्टफोन है। इवन अंडर 30,000 में लेने की सोच रहे हो तो iQOO Neo 10R हो गया, OnePlus की Nord CE5 हो गया। इवन एक और स्मार्टफोन है Realme का GT 7T स्मार्टफोन हो गया। इवन अंडर 35 में OnePlus का Nord 5 भी बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन है। तो ये सारे स्मार्टफोन है जो कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन है और अच्छे खासे प्राइस रेंज में देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, 50,000 का बजट है तो हो सकता है कि आपको Realme का GT 7 Pro बहुत ही तगड़ा क्रेजी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रोवाइड कर रहा है, तो हाईली रिकमेंडेशन रहेगा। वेल उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड किया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, 1000 के करीब हम पहुंचने वाले हैं सब्सक्राइबर्स की ओर, तो प्लीज ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे फैमिली को ज्वाइन करें। तो प्लीज दोस्तों एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो चैनल का सब्सक्राइबर्स है वो 1000 के काफी करीब पहुंचने वाला है। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हम लिटरली 1 से 2 दिन या 3 दिन में 1000 के काफी करीब हो जाएंगे। तो प्लीज सपोर्ट करिए छोटे से भाई को और अपना प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।